हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लिकोरिया के बारे में, यानी वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी का आना। ये किन लेडीज़ में होता है और ये किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो लिकोरिया मतलब ये नॉर्मल भी होता है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या कोई बड़ी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर पीरियड ख़त्म होने के 1 हफ़्ते के बाद 3 से 4 दिन के लिए आता है तो ये नॉर्मल है। दूसरा, अगर पीरियड आने से 2-3 दिन पहले आ रहा है तो ये भी नॉर्मल है। ये दोनों कंडीशन में भी कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा अगर पूरा मंथ वाइड डिस्चार्ज आ रहा है तो ये किसी दिक्कत की वजह से है। दूसरा, अगर ईचिंग के साथ आ रहा है तो ये दूसरे इन्फेक्शन की वजह से है। और अगर उसके साथ साथ फॉल स्मेलिंग भी है तो ये भी वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इन सारी कंडीशन में हम इसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये स्टार्टिंग के मतलब पीरियड ख़त्म हुआ है, उसके 1 हफ़्ते के बाद आ रहा है तो ये नॉर्मल है। तो इसमें हम किसी चीज़ की यहाँ हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा ये है कि अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक आ रहा है, लेकिन उसमें ना इचिंग है और ना ही इसमें स्मेल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं, जैसे ल्यूटस हो गया, उसका हम यूज़ कराते हैं। इसके अलावा कुछ यूट्राइन टॉनिक होती है हर्बल, उसका हम यूज़ करते हैं। ये दोनों तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा लिकोरिया है जिसमें ईचिंग हो रही है, उसके साथ फॉल स्मेलिंग आ रही है, बदबू आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें उसको एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल उसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फास्ट रिपीट करके आता है, उसका हम यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ डॉक्सिसाइक्लिन एंड मेट्रॉन, इसका हम पूरा कोर्स कराते हैं 21 डेज़ का। और इसके साथ ही साथ हम यूट्राइन टॉनिक का भी यूज़ करते हैं। लिकोरिया की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी अगर किसी पेशेंट में लिकोरिया है तो उसकी वजह से क्या-क्या परेशानी हो सकती है। पहला तो ये है कि अगर लिकोरिया है और ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसके साथ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है और इसी के साथ-साथ इर्रेगुलर पीरियड भी हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लिकोरिया है, उसके साथ ईचिंग है, फाउल स्मेलिंग है, तो ऐसी कंडीशन में कोई वजाइनोसिस की कंडीशन होती है ये। और इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बार-बार मिस्ड होता है, या अगर प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं किसी-किसी पेशेंट में होता है जब तक कि इसको ट्रीट ना किया जा सके। दूसरा ये होता है कि इसमें हेवी ब्लीडिंग होती है और हमेशा ही लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कंडीशन हो सकती हैं लिकोरिया की वजह से। तो ये सब अगर सिम्पटम्स किसी पेशेंट में है तो सबसे पहले लिकोरिया का ट्रीटमेंट करना होता है और फिर उसी के साथ बाकी सारे पीरियड भी नॉर्मल हो जाता है।